हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम कुसुम चौधरी। हाई स्कूल फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। फर्स्ट टॉपिक है भौतिक परिवर्तन। कुछ परिवर्तन केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तित करते हैं, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुणों आदि पर कोई प्रभाव नहीं डालते। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्फ का गलना, जल का जमना, जल का वाष्पीकरण आदि। रासायनिक परिवर्तन। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुण को भी परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि ऐसा परिवर्तन जो हम दोबारा ना प्राप्त कर सकें। यानी कि दूध से दही बनना, दही से हम दूध नहीं बना सकते, दूध से दही बना सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, जंग का लगना, किण्वन, दहन, संश्लेषण, परमाणु विस्फोट आदि। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे 2Mg + O2 gives 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, दो अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अपना आष्टक पूर्ण करने के लिए परस्पर संयोग द्वारा नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन की प्रक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सेकंड हेडिंग, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। नंबर 1, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, मैग्नीशियम धातु को वायु में मिलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। 2Mg + O2 gives 2MgO। लेड यानी कि सीसा, नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर पोटेशियम नाइट्रेट व लेड ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे BnO3 का होल ट्वाइस + 2Ki gives 2KNO2 + PbI2। थर्ड, जिंक के दानों में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, वह जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। Zn + H2SO4 gives ZnSO4 + H2। अगली हेडिंग, रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक समीकरण के अभिकारकों एवं उत्पादकों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण लिखना, उसमें दो पार्ट होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ लिखे जाने वाले पदार्थ को अभिकारक और दाईं तरफ लिखे जाने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। सेकंड पॉइंट, अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बताता है। थर्ड पॉइंट, दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पर बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें लिख दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों की अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस, जलीय को पदार्थों के साथ कोष्ठक में लिख दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, अभिक्रिया की परिस्थिति, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि तीर के निशान के ऊपर लिख दिया जाता है। अगली हेडिंग, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। नोट, रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना हो तो निर्माण होता और ना ही विनाश होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यानी कि अभिक्रिया से पहले व पश्चात तत्व के परमाणु की संख्या समान करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की चरण विधि तरीके। नंबर 1, समीकरण संतुलित करते समय पहले ऑक्सीजन व हाइड्रोजन छोड़ अन्य तत्वों के परमाणुओं की तुलना करना, जो तीर के दोनों तरफ हुआ उन्हें संतुलित करना। सेकंड पॉइंट, अंत में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु की
तुलना करके संतुलित करना। फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2O, ये असंतुलित है। अब संतुलित करेंगे 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O2 प्लस 4H2O, ये संतुलित है। अगली पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हिंट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यानी कि समीकरण को बैलेंस करने की विधि को हिंट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अगली हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के तत्वों के परमाणु उत्पादकों में तत्वों के परमाणुओं के बराबर होते हैं। अभिक्रिया के दौरान न कोई परमाणु कम होता है और न बढ़ता है। परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने व जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट संयोजन विधि। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते संयोजन विधि कहलाती है। जैसे कोयले का दहन, कार्बन प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। जल का निर्माण 2H2O प्लस O2 गिव्स 2H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। नोट, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट की परत में बदल जाता है, जिससे दीवारें चमकने लगती है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। इम्पोर्टेंट फैक्ट, CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। सेकंड पॉइंट वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित होता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट टूटेगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। और सेकंड पॉइंट फेरस सल्फेट टूटेगा फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड। वियोजन अभिक्रिया समानता तीन प्रभाव से संपन्न होती है। नंबर 1 ऊष्मीय अपघटन, वैद्युतीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। नंबर 1 ऊष्मीय अपघटन, वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा या ताप के प्रभाव से संपन्न होती है। जैसे लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स लेड ऑक्साइड यानी कि PbO प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट वैद्युत अपघटन, वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने से संपन्न होती है। जैसे 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। थर्ड प्रकाशीय अपघटन, वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश से संपन्न होती है। जैसे 2AgCl गिव्स 2Ag प्लस Cl2 और AgVr गिव्स Ag प्लस Vr2। यह अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी कि फोटोकॉपी में किया जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं। नंबर 1 पॉइंट जैसे प्राकृतिक गैस का दहन यानी कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल देंगे और ऊष्मा रिलीज करेंगे। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान ऊष्मा को ग्रहण करते हैं उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। विस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके संगठन या यौगिक से विस्थापित कर दे। जैसे Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर यानी कि आयरन कॉपर सल्फेट से जब रिएक्शन करेगा तो फेरस सल्फेट से बनाएगा और कार्बन को बाहर निकाल देगा कॉपर को। जैसे सेकंड एग्जाम्पल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन करेंगे गिव्स जिंक सल्फेट बनाएंगे और कॉपर बाहर हो जाएंगे। सेम एज लेड का रिएक्शन जब होगा लेड और कॉपर सल्फेट गिव्स कॉपर क्लोराइड और कॉपर बनाएंगे।
थर्ड हेडिंग द्विविस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिब्स बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट, उपाचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि या हाइड्रोजन परमाणु का ह्रास होता है, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिब्स कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिब्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अपाचयन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिब्स जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रेडॉक्स अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें उपाचयन व अपचयन दोनों एक साथ होता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिब्स कॉपर प्लस जल, हाइड्रोजन और जल के बीच उपाचयन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड और कॉपर के बीच अपचयन हो रहा है। सेम एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिब्स जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच उपाचयन अभिक्रिया हो रही है और जिंक ऑक्साइड और जिंक के बीच में अपचयन अभिक्रिया हो रही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस 4HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिब्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल के बीच उपाचयन हो रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोरीन के बीच क्लोराइड के बीच अपाचयन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, दैनिक जीवन में उपाचयन या ऑक्सीडेशन के प्रभाव, संक्षरण यानी कि कोरेशन या अम्ल व आर्द्रता के कारण संक्षरण होता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत आ जाना, तांबे पर हरी परत। सेकंड पॉइंट, विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडिटी, वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री का उपाचयन के पश्चात स्वाद व गंध का बदलना ही विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे चिप्स के पैकेट को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चैप्टर आपका समाप्त हो गया है और डेरिवेशन हम कल करेंगे, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।